बात कर लेते हैं बेल्जियम की सबसे पहले। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है 1836 में ये स्वतंत्र होता है, 1836 में स्वतंत्र होता है। और अगर बेल्जियम की बनावट की बात करें तो इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा भाषी के लोग रहते हैं, यानी डच बोलने वाले लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जो डच भाषा बोलने वाले लोग, उनकी संख्या कितनी है? 59%। किसकी? डच भाषा बोलने वालों की संख्या 59%। जो बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, बेल्जियम में एक इलाका है फ्लेमिश उसे कहा जाता है, उस इलाके में 59% लोग निवास करते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाली संख्या बेल्जियम में जो है 40% है। और ये जो 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये बेल्जियम के एक शहर वेलोनिया में, एक क्षेत्र है वेलोनिया, वहां पर निवास करते हैं। से जो है जो 1% जनसंख्या बच जाती है वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करती है अपने लैंग्वेज के रूप में, और ये बेल्जियम के विभिन्न विभिन्न इलाकों में निवास करती है। तो अगर देखें सो इसी प्रकार से ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी, कई बार सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स, और जो बेल्जियम की राजधानी है। तो ब्रसेल्स में 80% जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और 20% जो है डच भाषा बोलने वाले लोग वहां पर निवास करते हैं। यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो ये मस्ट डू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी विविधता होने के बावजूद भी बेल्जियम ने अपने आप को एक लोकतंत्रात्मक ढांचे के रूप में जो है ढाला है, सत्ता की साझेदारी को सही प्रकार से कायम किया है। तो ये संभव हो पाया है कि वहां पर जो बेल्जियम का संविधान है वो बहुसंख्यकवाद पर आधारित नहीं है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए उसके संविधान में 1970 से लेकर, यानी 1970 से लेकर 1993 तक कुल 4 बार जो है उसके संविधान में संशोधन किया गया, ताकि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी को और मजबूत किया जाए। बेल्जियम में जितने भी भाषा भाषी लोग रहते हैं उनकी सत्ता में समान भागीदारी हो, चाहे डच बोलने वाले हो, चाहे फ्रेंच भाषा बोलने वाले हो, चाहे जर्मन भाषा बोलने वाले, 1% जनसंख्या क्यों ना हो, उनकी संख्या के आधार पर, यानी उनकी संख्या को आधार ना मानकर, ठीक है, समान भागीदारी की बात बेल्जियम का संविधान करता है। और इसलिए बेल्जियम की जो सत्ता की साझेदारी है उसकी हर जगह तारीफ होती है, उसकी दाद दी जाती कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी शासक इतना जो है विविध